Now we'll have a rare scene of this evening. I request Tafsir Iqbal sir and Dr. V.S.S. Prasad Garu to come onto the stage, and His Holiness Shastri Swamiji will felicitate the chief guest of honor. दिनेश, मैंने तुझसे पहले भी कहा था ना, इनपुट में मिल्क और आउटपुट में पॉइजन, उसका नाम है सांप। इनपुट में गन्ना और आउटपुट में विष्टा, उसका नाम है हाथी। और इनपुट में घास और आउटपुट में मिल्क, उसका नाम है गाय। और इनपुट में इंसान और आउटपुट में इंसानियत, इसका नाम है SNVP। नो डाउट, यू आर करेक्ट। आज के इस वर्तमान समय में प्रत्येक परिवार की समस्याएं और उसका चिरकालीन समाधान दोनों हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं। दिनेश, तू कहीं कुलदीपा की तो बात नहीं कर रहा है ना? हाँ, वही तो। मैं यहाँ बैठे सभी से सावधान होने के लिए कहूँगा, क्योंकि हम अब जो देखने जा रहे हैं उसमें दो परिवार के चित्र दिखाए गए हैं। हमें वह देखने के साथ साथ यह भी तय करना है कि हम कौन से परिवार और कौन से पात्र के योग्य हैं। तो चलिए देखते हैं ड्रामा कुलदीपक। प्रिय, प्यारे, वंदनीय, यही सब विशेषण लिखे जाने चाहिए ना शुरुआत में, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। डैडी, पिताजी, परम पूज्य, आदरणीय, यही संबोधन किए जाने चाहिए ना, लेकिन मैं वो भी नहीं करूंगा, क्योंकि आपको कोई विशेषण दिया ही नहीं जा सकता, श्रीमान रतन सिंह राठौड़। एक बार पिता ने पप्पू से कहा कि तेरी रोज रोज की शरारतों से हर रोज मेरा एक बाल सफेद हो जाता है। तब पप्पू बोला, अच्छा डैडी, अब समझ में आया कि दादाजी के सारे बाल सफेद किसने किए। एक बार टीचर ने पप्पू से पूछा, तेरे गांव में किसी बड़े आदमी ने जन्म लिया है? तो पप्पू बोला, नहीं सर, मेरे गांव में तो सब छोटे छोटे बच्चे ही जन्म लेते हैं। छोटे बच्चे जन्म लेते हैं। और ये थे छुटमुटे चुटकुले। और अब सुनो बड़ा जोक। हाँ, बड़ा। ये हैं मदन लाल और उनके दो बेटे, छोटा रोहित और बड़ा मोहित। ओ यार रतन, अरे आओ आओ मदन लाल, आओ आओ। जय स्वामीनारायण चाचा। जय स्वामीनारायण बच्चों। जय स्वामीनारायण अरे रतन सिंह, लाले, यार क्या हाल है? चाचा सोहन कहाँ है? अरे बेटा आज संडे है, सो रहा होगा। अरे बेटा सोहन, देखो आपसे कौन मिलने आया है। और ये हैं रतन सिंह और उनका लाडला बेटा सोहन। एक सा रहन सहन। अरे सुनती हो, मैं अभी क्लब जा रहा हूँ, दोपहर तक लौटूंगा। और हाँ, आप और सोहन रेडी रहना, आज लंच के लिए मैगडी चलेंगे। यार रतन,
तू क्लब जा रहा है तो बीच में मंदिर पे मुझे ड्रॉप कर देना। हाँ हाँ क्यों नहीं। और बच्चों, तुम दोनों भी समय होते ही भगवान के क्लास में पहुंच जाना। जी पिताजी, हम बाल सभा में चले जाएंगे। वेरी गुड। कितने खुश हैं दोनों परिवार। एक बन गया प्रभु का दीवाना तो दूसरा बन गया पैसों का गुलाम। एक ने सत्संग में रंग जाने की दिशा चुनी तो दूसरे को चढ़ गया स्टेटस का नशा। आप सोच रहे होंगे इसमें हंसी कहाँ आई, हंसना कहाँ आया। अरे सब्र करो, बहुत बड़ा जोक है। हंसी के तो फव्वारे छूटने वाले हैं। 5 साल बाद देखो क्या हुआ। ओ, बहुत लेट हो गया, अब क्या होगा? ना, पर पिताजी बस। श्री जी कहे पूजा करो। आज हम आपको स्कूल छोड़ने आएंगे। जी हाँ। क्या पापा, आज आपके कारण मैडम की डांट खानी पड़ेगी। और आज आप जो देरी से उठे उसका कुछ नहीं। एक दिन पूजा नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता? और एक दिन स्कूल नहीं जाता तो क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है बेटे। शाम को बताऊंगा। ओके, बाय पापा। जय स्वामीनारायण। अरे संभल के। ना 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 ना, इसमें हंसी मत ढूंढना, हंसी नहीं आएगी। आई एम सॉरी। सॉरी बेटे, ये देखो, ये यहाँ है अफ्रीका और ये है मोम्बासा। यहाँ से एक स्टीमर निकलती है, यहाँ से यहाँ गोवा आने के लिए। यदि कंपास की सुई 1 डिग्री भी भटक जाए, हिल जाए, तो स्टीमर गोवा के बजाय यहाँ केरला पहुंच जाती है। हुआ क्या? कंपास की सुई तो सिर्फ 1 ही डिग्री हिली थी, लेकिन नतीजा, स्टीमर अपने गंतव्य स्थान से भटक गई 500 मील। वैसे ही जीवन में अगर एक दिन भटक जाए तो सालों के बाद पूरा जीवन भटक जाता है। जय स्वामीनारायण पापा। जय स्वामीनारायण भैया। जय स्वामीनारायण बेटा। कैसी रही तुम्हारी युवक सभा? युवक सभा? पर पापा मैं तो ट्यूशन गया था। वो क्या है ना, हमारे जो टीचर है। युवक सभा वर्सेस ट्यूशन, और ट्यूशन जीत गया। युवक सभा वर्सेस ट्यूशन की बात नहीं है पापा, मेरे फ्यूचर का सवाल है। फ्यूचर? फ्यूचर की चिंता तुम सत्संग पे छोड़ोगे या ट्यूशन पे? भगवान पे या ट्यूशन टीचर पे? मुझे लगता है कि तुम्हारे ट्यूशन टीचर से मुझे मिलना पड़ेगा। वैभव सर, जय स्वामीनारायण। अरे आइए आइए मदन लाल जी, आइए। अरे जय मोहित, स्वामीनारायण। बैठो बैठो। मोहित ने मुझे सब बताया। अरे मदन लाल जी, ये आप क्या कर रहे हैं? सर, जो एक जागरूक बाप को अपने बेटे के लिए करना चाहिए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आइए मेरे साथ। वैभव सर, ये क्या है? ये दीपक है। दीपक? दीपक नहीं सर, ये आग है, आग। अगर सिमटी रहे तो दीपक है, और भड़क जाए तो दावानल है। मैं कुछ समझा नहीं। बच्चा जब तक आध्यात्मिक संस्कारों में सिमटा रहे तो कुल दीपक बनता है, और अगर भड़क जाए तो सारे खानदान को बर्बाद कर देता है। मतलब? युवक सभा मोहित की आग को संवार कर उसे कुलदीपक का आकार देगी, और
सिर्फ शिक्षण क्या देगा? पैसे, सुविधाएं, ऐशो आराम, प्रतिष्ठा, क्या इनमें ही जीवन की पूर्णता है? आप अपने बेटे को क्या देना चाहोगे सर? सत्संग देना ही होगा। ठीक है। देर आए दुरुस्त आए। मोहित, उसे भी अपने साथ ले जाना और मैं मोहित के ट्यूशन का समय बदल दूंगा। मदन लाल जी, यदि मैंने ना कही होती तो? जाहिर है मोहित दूसरे क्लासेस में जाता। एनीवे, हाँ के लिए धन्यवाद। जय स्वामी। जय स्वामी। सद्गुरु स्वामी। ये है हमारे परम पूज्य पिताजी। हर रोज ऑफिस से शाम 7 बजे आ ही जाते हैं। पूजा, बाल सभा, आरती और मंदिर दर्शन, इनमें से अगर कोई भी चीज रह जाती है तो उपदेशक बन जाते हैं। और घर सभा तो हर रोज होती है हमारे घर में। सब दर्दों की एक दवा, घर सभा। घर को मंदिर बनाइए। पिछले साल मेरी बहन की शादी मनाई जा रही थी। उन दिनों ओवर टाइम करते थे वे, लेकिन फिर भी एक भी सत्संग सभा और घर सभा नहीं छोड़ी उन्होंने। वे हमें धर्म के बंधन में ही रखते हैं। पर उनके प्यार में कोई बंधन नहीं है। कुछ भी हो, हमारे माता पिता हमें बहुत प्यारे लगते हैं। जय स्वामी नारायण। ये जोक सभा या सत्संग सभा? अरे असली हंसी तो सत्संग में ही है। पप्पू के पिताजी ने बाजी बिगाड़ दी। कौन है ये पप्पू के पिताजी? अरे रे, धीरज रखो, पप्पू के पिताजी आएंगे और बहुत बड़ी हंसी लाएंगे। आएंगे आएंगे। क्या मोबाइल है? वाह। मोहित बेटे, चलो घर चलते हैं। बढ़िया सा फोन है, क्या बात है। डू लाइक इट? बहुत अच्छा स्क्रीन है, बहुत बढ़िया स्क्रीन। लेकिन पापा, आप स्मार्टफोन के दुश्मन क्यों हो? अरे बेटा, क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरी हर इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ, पर मैं तुझे बहकाना नहीं चाहता बेटे। लेकिन मेरी उम्र के हर लड़कों के पास स्मार्टफोन है। देखो बेटे, स्मार्टफोन होना जरूरी नहीं है, स्मार्ट माइंड होना जरूरी है। That's like a good son. देखो बेटे, इच्छाओं के मालिक बनो, गुलाम नहीं। जरूरत से ज्यादा चीजें मोह करवाती है। तो फिर आप मुझे साधु ही बना दो। साधु? साधु यानी अच्छा इंसान ना? अरे वही तो बना रहा हूं मैं तुझे। तो क्या स्मार्टफोन रखने वाले मेरे दोस्त बुरे इंसान हैं क्या? मैंने ये तो नहीं कहा। मोहित बेटे, उनके मोबाइल तो चेक करो। ऊपर से सुंदर, लेकिन भीतर की क्लिपिंग्स। आप हमारी बात कभी नहीं समझेंगे। देखो, किसकी बात समझना वो मुझे अच्छी तरह आता है। माय सन मोहित, बहुत सोच समझकर तुम्हारा जीवन गठन कर रहा हूं मैं। अजीब है आपके बंधन, न सह सकते हैं न तोड़ सकते हैं। देखो बेटा, संयम को बंधन नहीं कहते। धर्म के बंधन बंधन नहीं, मुक्ति के साधन है। चलो ऊपर चलो, कुछ बताता हूं तुम्हें। ये देखो। ये क्या है पिताजी? खुद ही देख लो। अरे, ये तो रतन चाचा और सोहन भैया है। अब ये देखो।
सोहन भैया जेल में? पिताजी? हाँ, बहुत लंबी कहानी है बेटे। आज तक तो वो अपने पिता का मुंह भी देखना नहीं चाहता था। जब भी मैं उसे मिलने जेल में जाता था, उसके पिता का जिक्र होते ही अंदर चला जाता था। लेकिन पिछली बार जब मैं उसे मिलने गया तो उसने ये लेटर दे दिया अपने पिता के नाम और कहा, अंकल आप अपने हाथों से ही मेरे पिताजी के हाथ पे ये लेटर देना। आज ये लेटर मैं रतन सिंह को देने जा रहा हूं। मैं आऊं पिताजी आपके साथ? अब हंसो, पर क्यों? क्योंकि हंस का कौवा बनाने वाले की एंट्री जो होने वाली है। कौन है भाई? पप्पू के पिताजी। रतन सिंह, मदन लाल, क्या अपने बेटे को जमाने के साथ चलाना कोई गुनाह है? हाँ, जमाने के साथ नहीं बल्कि धर्म के साथ चलाना चाहिए था। अरे जमाना तो बेकाबू है और बेख्याल रास्ता है और जिसकी दिशा विनाश है। तुम जानते थे ये सब? हाँ मदन लाल, मुझे याद है। तुम कहा करते थे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब एक ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं जब माँ बाप और उनके दिए गए उपदेश उनको शत्रु लगते हैं और तब काम आता है ये सत्संग के साधु संत। पर मदन लाल, मैंने तेरी एक न सुनी। मैंने तेरी एक न सुनी मदन लाल। धीरज रखो रतन। कैसे धीरज रखूं मदन लाल? एक तरफ तेरी वो चेतावनियां दिन रात कानों में गूंज रही है और दूसरी तरफ मुझे मेरा बेटा सोहन, उसकी बहुत याद आ रही है मुझे। मदन लाल, ये क्या हो गया? रतन सिंह, ये लो। ये क्या है? पत्र। सोहन ने भेजा है ये तुम्हारे लिए। सोहन का पत्र मेरे बेटे ने मेरे लिए भेजा है। देखो मदन लाल, मेरे बेटे सोहन ने मेरे लिए पत्र भेजा है। मैंने कहा था ना, कोई भी बेटा अपने माँ बाप से इतना नाराज नहीं हो सकता। मदन लाल, ये जोक है या ट्रेजेडी? तो फिर मैं जोक बंद कर देता हूँ। सब चुप रहो। सोहन, लेटर की बात आगे बढ़ाओ। प्रिय, प्यारे, वंदनीय, यही सब विशेषण लिखे जाने चाहिए ना शुरुआत में, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। डैडी,
पिताजी, परम पूज्य, आदरणीय, यही संबोधन किए जाने चाहिए ना? लेकिन मैं वो भी नहीं करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको कोई विशेषण दिया ही नहीं जा सकता, श्रीमान रतन सिंह राठौड़। धक्का लगा ना? लगना चाहिए था पिताजी। ये धक्का देने का सिलसिला आप ही ने शुरू किया था 15 साल पहले, जब मैं सिर्फ 10 साल का था। अरे बेटा सोहन, देखो स्कूल बस आ गई है, जल्दी करो। पर पापा, पूजा के लिए सिर्फ 2 ही माला बाकी है। अरे बेटा सोहन, आप अभी बच्चे हो इन सब बातों के लिए। सुबह की स्कूल है और बच्चों के लिए ये सब ना हो तो भी चलता है, सब चलता है। ठीक है पापा। वाह पिताजी, वाह, सब चलता है, सब चलता है। आपको पता है पिताजी कि मेरे जीवन के आईने पर सबसे पहली दरार आपने की थी, आपने। और आज वही आईना टूटकर चूर चूर हो गया है, बिखर गया है। पूजा की जितनी मालाएं बाकी थी ना, वो सब जेल में पूरी कर रहा हूं मैं। और आप, मेरे पितृदेव, मेरे पिता, ऐसे तो बहुत सारे तोहफे दिए हैं आपने मुझे, बहुत सारे। एक बार पप्पू ने गुस्से में आकर एक बच्चे पर साइकिल चढ़ा दी। बच्चा घुर्रा कर बोला, अबे घोंचू, ब्रेक नहीं मार सकता था। तब पप्पू बोला, पूरी साइकिल तो मार दी, अब क्या ब्रेक निकाल के मारूं क्या? इसे कहते हैं जवाब, मुंह तोड़ जवाब। ऐसे जवाब देना सीखो बेटे। दिन ब दिन मैं ऐसे चक्रव्यूह में फंसता जा रहा था जहां से जिंदा वापस निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। मोमबत्ती जलाकर टीचर ने पप्पू से पूछा, इसमें रोशनी आती कहां से है? पप्पू ने मोमबत्ती बुझा दी और फिर टीचर से पूछा, पहले ये बताओ कि इसके अंदर की रोशनी गई कहां? इसे कहते हैं लॉजिक। ऐसे लॉजिक लड़ाना सीखो बेटा। अच्छा चलो अभी आंखें बंद करो। क्यों पापा? पहले आंखें तो बंद करो। Wow, Daddy! Not 3! Yeah! Wow! My dear Daddy, I love you so much! मेरे छोटे से हाथों में इतनी बड़ी आग थमा दी आपने। मुझे तब आप अच्छे लगे थे, पर मैं गलत था। आप शायद नहीं जानते पिताजी, लेकिन आपके रोज रोज के झगड़ों से मेरे नन्हे से दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ता था। और तो और हकीकत ये है कि उस घर में आपके पास मेरे लिए नहीं, अपने मोबाइल फोन के लिए टाइम था। मम्मी को मेरी लाइफ से ज्यादा उन सास बहू के सीरियल में इंटरेस्ट था। मैं नन्हा सा बच्चा अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसता रहा, तड़पता रहा। मैं क्या करता पिताजी? और मजबूरी में मुझे कार्टून्स, मूवीज, फिल्म्स, इनका सहारा लेना पड़ा। और मैं आपसे इतना दूर चला गया, इतना दूर। वाह पिताजी, वाह, क्या परवरिश की आपने मेरी। आप अपने कुत्ते तक को बांध के रखते थे और अपनी खुद की संतान को आपने ऐसे ही छोड़ दिया, बिल्कुल खुला छोड़ दिया, बिगड़ने के लिए। वाह, धन्य है आप पिताजी, धन्य है आप। पता है पिताजी,
बच्चों के साथ जो खेल माँ बाप खेलते हैं वो खेल कोई और नहीं खेल सकता। और आपने, श्रीमान रतन सिंह राठौड़, आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दिया आपने मुझे। सोहन, चलो बाल सभा में। जरा एक सोहन। मिनट ना। हाँ भाई, किसका काम है? अंकल, सोहन कहाँ है? बाल सभा में जाना है। अच्छा, तो वो आप ही हो। आना, जरा अंदर आना। आओ बैठो। देखो भाई, अब थोड़े ही दिनों में एग्जाम्स आ रही है और सोहन को पढ़ाई में ध्यान देना होगा, और हम चाहते हैं इन सब चीजों के लिए आप सोहन को डिस्टर्ब ना करें प्लीज। सोहन की प्रायोरिटी शिक्षण है, फिजूल की चीजें नहीं। हमारे गुरु कहते हैं लक्षण रहित का शिक्षण भक्षण होता है। बाल सभा फिजूल की बात नहीं है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है साहब। जय स्वामीनारायण। पापा, आपने चेतन भाई को क्यों भगा दिया? देखो बेटा, आपकी प्रायोरिटी है शिक्षण, ये फिजूल की चीजें नहीं। लेकिन पापा, हमारी सोसाइटी के सारे बच्चे बाल सभा में जाते हैं। बैठो बेटा, आओ आओ बैठो। पप्पू हर रोज स्कूल देरी से जाता था। एक बार टीचर ने पूछा, बाकी बच्चों की तरह सबके साथ क्यों नहीं आते? तब पप्पू बोला, झुंड में तो गधे चलते हैं, पर शेर हमेशा अकेला होता है। समझे? अगर समय ज्यादा है तो पेंटिंग सीखो, स्विमिंग सीखो, स्केटिंग सीखो, डांस सीखो, बहुत कुछ है सीखने के लिए। बेटा, कंपटीशन का जमाना है, पढ़ो लिखो, टैलेंटेड बनो, सभा क्या काम आएगी भला? और उस दिन से आपने मुझे शेर नहीं, गधा बना दिया था, गधा। कंपटीशन का नशा मेरे दिमाग में छोड़कर आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आपके पास एक आखिरी चांस भी था पिताजी, आखिरी चांस था आपके पास। प्रणाम। जय स्वामीनारायण पिताजी। कहां से आ रहे हो बेटा? अंकल, सोहन की समझ को मैं दाद देता हूँ। जन्मदिन मंदिर में मनाया, पार्टी नहीं भक्ति का उत्सव मनाया गया। आरती का लाभ लिया, संतों के आशीर्वाद पाए और कथा भी सुनी उसने। और हाँ अंकल, कल से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है, तो भक्ति पर्व में जरूर भेजिएगा सोहन को। मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दीजिए पिताजी। जरूर, जुग जुग जियो बेटा। मैं भक्ति पर्व में जाऊं? सोहन, तू क्या साधु संत बनेगा? ये आरती, कथा और सभा, ये क्या रट लगा रखी है तूने इस उम्र में? कितना रूढ़ी हो गया है तू, ऑर्थोडॉक्स। और हाँ, तेरे माथे पे तिलक किसने लगाया? तू कोई मंदिर का पुजारी बनने वाला है? ये तो लड़कियों का काम है, हटा इसको अपने माथे से। उस दिन आपने मेरे मस्तिष्क से तिलक नहीं मिटाया था पिताजी। उस दिन आपने मेरे माथे से मेरे भाग्य की रेखाएं मिटा दी थी। आप ना तो एक अच्छे पिता बन सके, बल्कि आपने मुझे परम पिता से भी दूर रखा। क्यों पिताजी? झूठ बोलना, शराब पीना, जुआ खेलना, ये सारे व्यसन मैंने आप ही से सीखे हैं पिताजी। जुआ खेलना मैंने आप ही से सीखा। हर जन्माष्टमी को धर्म के नाम पे खेलते थे ना आप। कुछ याद आया पिताजी? अरे बेटा सोहन, जरा आइस लेके आना तो। क्या बात है? हाँ लाओ बेटा।
और मम्मी के बारे में मैं क्या बताऊं? हर शनिवार और रविवार खाना बनाना बंद। और फिर क्या था? फिर जाते थे हम नए नए होटलों में खाना खाने। आप माँ बाप जैसा कर रहे थे, मैं तो हूबहू वैसा ही कर रहा था। और देखो, आपको कॉपी करते करते मैं कितना आगे आ गया। स्टेटस का भूत मुझ पर ऐसे सवार था। अपने दोस्तों पे स्टाइल मारने के लिए मैंने आपसे बाइक मांगी, और आपने अपने स्टेटस की भूख को शांत करने के लिए मुझे एक शानदार धूम टाइप बाइक दिला दी। और आपके साथ मैं भी स्टेटस की हवस का शिकार हो गया। न जाने क्या हो गया था मुझे। आप मेरा शरीर सुंदर बना रहे थे ना पिताजी, लेकिन मेरा हृदय, मेरी आत्मा और मेरा मन बदसूरत बनता जा रहा था। न जाने कब मैं शराब, चोरी, जुआ और खून तक जाके पहुंच गया, मुझे भी पता नहीं चला। आप हमेशा मजाक करते रहते हैं ना। आज देखिए, आज हमारी जिंदगी मजाक बन के रह गई है। मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी एक मजाक बन गया है पिताजी। कहाँ गए बेटे, कहाँ गए? एक आखिरी बार मैं आपको पिताजी लिख रहा हूँ। आप जो भी हैं, आप मेरे माँ बाप हैं, मेरे पालनहारा हैं, मेरे जन्मदाता हैं। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और यही मेरी अंतिम इच्छा है। आप मुझसे मिलने आएंगे ना पिताजी? मैं कैदियों की हाजिरी में मिलूंगा आपसे। आप आएंगे ना मुझसे मिलने? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आप मुझसे मिलने आएंगे ना? मैं जरूर आऊंगा मिलने। मैं जरूर आऊंगा। मैं जरूर आऊंगा बेटे। तेरी अंतिम इच्छा पूरी करने में जरूर आऊंगा। जानते हो इस पूरे जोक का पप्पू कौन है? पप्पू तुम थे, तुम भी थे। हम सब के सब पप्पू हैं। मैं पप्पू? मैं भी पप्पू। जब किसी भी बिगड़े हुए माँ बाप का शिकार एक औलाद बनती है, तो उसका नाम बन जाता है पप्पू। अब हंसो, अपने आप पर हंसो, और सबसे ज्यादा हंसो मुझ पर। मैं हूं वो पप्पू, बड़े जोक का बड़ा पप्पू। हंसो। लेटर पिताजी के पास पहुंच गया है। मदन चाचा ने सब बताया मुझे। कल पिताजी आएंगे, देखते हैं क्या होता है। सोहन से मिलना है। बताते हैं, बैठ जाओ। एक बार एक पिता ने एक पप्पू से पूछा, बेटा पप्पू, ये तुम मिट्टी में क्या ढूंढ रहे हो? तो पप्पू बोला, आपका नाम पिताजी? आप ही ने तो कहा था, मैंने आपका नाम मिट्टी में मिला दिया। मैं कहता हूं हंसो, हंसो।
जब पप्पू इतना हंस रहा है तो तुम सब क्यों नहीं हंस रहे हो? हंसो हंसो हंसो। अरे हंसो भाई। हंस। हाँ, आ गए महाशय। आइए पिताजी, आइए। अरे देखो कौन आया है। पप्पू के पिताजी आए हैं। पप्पू के पिताजी। आइए पिताजी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। मोहित, तू ध्यान रखना कि तेरे पिताजी कहीं तुझे पप्पू ना बना दे। घर को आग लगा दी घर के चिरागों ने। घर को आग लगा दी घर के चिरागों ने। चिराग ने घर को आग लगाई, पर चिराग को किसने आग लगाई थी? चिराग को संभालने की जब ताकत नहीं होती तो चिराग को घर में जलाते क्यों हैं घर वाले? बोलो भाई, क्यों जलाते हैं? क्यों जलाते हैं? कुल दीपक दीपक है, दीपक है। कुल दीपक दीपक है, दीपक है। संभाल पाए तो प्रकाश देगा, ना संभाल पाए तो विनाश करेगा। खुद का और सबका विनाश करेगा। कुल दीपक दीपक है, दीपक है। बहुत ही क्रिटिकल होते हैं दीपक और कुल दीपक। अगर बहक गए तो आतंक मचा दे, और संवर गए तो दुनिया सजा दे। और अब आखिरी जोक। I'm sorry बेटा। I'm really sorry। अंग्रेज चले गए सॉरी छोड़ गए, लेकिन योर सॉरी कैन नॉट मेक अ डेड मैन अलाइव। डेड। सोहन, अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर ले। अपने डैडी से गले मिल लो।
आपके हाथों से मुझे आपके हाथों से क्या कर रहा है सोहन? क्या हो गया तुम्हें? रुक जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, अरे छोड़ो छोड़ो इसे। आपके हाथों से अब 10 मिनट बाकी है। ओके? मुझे कुसंग की आग से रोका क्यों नहीं गया पिताजी? मुझे सत्संग के बाग में भेजा क्यों नहीं गया? तू आज जितना चिल्लाता है ना, उससे कहीं ज्यादा चिल्लाता था। क्यों? जब हम तुम्हें रोकते थे। आप मुझे रोकते थे? अरे किसी के रोकने से रुकता था तू? आपकी कभी कोशिश थी पिताजी? आपके पास मेरे लिए कभी समय था? अरे कमबख्त, जब जब हम तुझे तेरी जिद से रोकते थे, तू पैर पछाड़ता था, कितना कर लेता था। याद है ना मदन लाल? ये घर से भाग जाने की धमकी देता था और जोर जोर से रोता था, और उस वक्त हम इसके सामने हार जाते थे। आप हमेशा मेरे रोने के आगे हार मान जाते थे? नहीं पिताजी, नहीं। आपको याद है जब मैं स्कूल ना जाने के लिए रोता था, तब आपने क्या किया था? ऐसे ऐसे घसीटते हुए मुझे ले गए थे आप स्कूल और ले जाके छोड़ दिया था। मैं रोता था, लेकिन आपने मुझे रोने दिया पिताजी, रोने दिया। आपको याद है जब सर्दी में बुखार में मैं आपसे आइसक्रीम खाने के लिए रोया था, आपने तब भी मुझे रोने दिया। जब अपने घर में मेहमान आए और सबके सामने मैंने उन्हें गाली दी, तो आपने सबके सामने मुझे चाटा मारा। मैं तब भी रोया था पिताजी, और आपने तब भी मुझे रोने दिया। बचपन में जब मैं आग से खेलता था, सोहन, ऐसे आप मुझे डांटते थे, मारते थे। एक आग से बचाया, लेकिन फेसबुक, इंटरनेट, ट्विटर, फिल्म्स, इन सब की आग में आपने मुझे बड़े गर्व से जाने दिया था। दिए से बचाया, पर आग के कुएं में धकेल दिया। आप जिन जिन चीजों के गुलाम थे, आप उन सब से मुझे नहीं बचा पाए। आप उन सब से मुझे नहीं बचा पाए। सच तो ये है श्रीमान रतन सिंह राठौड़, आज आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, और इसी रेस में पप्पू पिता से आगे बढ़ गया और हो गया डेड एंड ऑफ लाइफ। और इसी के साथ कहानी खत्म। बस करो सोहन भैया, बस करो। अब बस करो सोहन भैया, बस करो अब। किसे बस करना सीखना था मोहित? मुझे या डैडी को? इनफ सोहन, इनफ। हाँ, मैं जानता हूं कि मुझे देखने वाले ये सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं पागल हो गया हूं। अपने कर्मों का दोष अपने पिता पर थोप रहा हूं। चलो, मान लिया कि मेरी गलती है, मान लिया। हाँ, मगर कितनी? आधी गलती की मैंने, या इतनी गलती? अगर आधी गलती मेरी है
तो आधी गलती मेरे पिता की भी है। जितनी सजा मुझे मिलनी चाहिए उतनी ही सजा मेरे पिता को भी मिलनी चाहिए, है ना? बोलो, मेरे पिता को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए। मेरे पिता को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए। 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 आधी सजा आपको, 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 आधी सजा आपको। अरे मेरे पिता को भी पकड़ो, उनको भी मेरे साथ ले चलो। आधी नहीं, पूरी सजा मुझे मिलनी चाहिए, पूरी सजा मुझे मिलनी चाहिए, पूरी सजा मुझे मिलनी चाहिए। सोहन, आधी नहीं, पूरी सजा मुझे मिलनी चाहिए, पूरी सजा मुझे मिलनी चाहिए। सोहन, सोहन, अरे सोहन, क्या क्या हुआ तुझे? अरे अभी तो सोहन को मिलना बाकी है। तो मैंने देखा, वो क्या था? क्या सपना? सपना। रतन सिंह, आप सोहन को जाके मिल सकते हैं। धन्यवाद, चलो जाइए। हाँ चलो। पिंजरे के पंछी तेरा दर्द ना कोई जान सके, आखिरी बार गले मिलने। बाहर से तू खामोश है लेकिन भीतर भीतर रोए रहे। पिंजरे के पंछी तेरा दर्द ना कोई जान सके, बाहर से तू खामोश रहे, भीतर भीतर रोए रहे। रतन सिंह, आपका रतन कौड़ियों के दाम बिक गया, आपको धंधा करना नहीं आया। आपका कुलदीपक बुझ गया पिताजी, पूरी सजा आपको ही मिली है, आपको ही मिली है। कुलदीपक दीपक है, दीपक है। कुलदीपक दीपक है, दीपक है। संभाल पाए तो प्रकाश देगा, ना संभाल पाए तो विनाश करेगा। खुद का और सबका विनाश करेगा। कुलदीपक दीपक है, दीपक है।
इत्तर से कपड़े महकाना बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब आए जब खुशबू किरदार में से आए। अरे यार जुलेश, तेरे समझ में ये आया कि ये ड्रामा क्या कह गया? अरे मनीष, क्या कह गया उसकी छोड़, क्या नहीं कह गया उसकी बता। ड्रामा का एक एक शब्द तीर की तरह परिवार के एक एक सभ्य के दिल में लगा है। फिर भी ये ड्रामा को सरलता से और पूरी तरह समझाने के लिए हमें माइक पूज्य हरिदर्शन स्वामी जी को सौंप देना चाहिए। हाँ, हमारे स्कूल के स्टूडेंट और स्टाफ के लिए जो आज तक आश्चर्य की बात बनी रही है वो ये है कि स्वामी जी कोई भी कार्य या कोई घटना जिस एंगल से सोचते हैं उस तरीके से आज तक हमें से कोई भी एक भी बार सोच नहीं सके, और यही कारण रहा कि स्वामी जी की प्रत्येक बात हमारे दिलों तक पहुंचती। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि बड़ी धीरजता व शांत मन से स्वामी जी की बातों को सुने, क्योंकि ऐसी रातें तो बहुत मिलेगी लेकिन ऐसी बातें फिर नहीं मिलेगी। तो आइए पूज्य हरिदर्शन स्वामी जी के विचारों को समझने का प्रयास करें। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि की दिव्य निश्रा में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी, अन्य वंदनीय संतों, पार्षदों, ऋषि कुमारों एवं आज यहाँ पधारे हुए सभी दर्शकों को मेरा जय स्वामीनारायण। आज यहाँ जो भी परफॉर्मेंस हुआ स्टेज के ऊपर उसे देखकर आपका उसको देखने का नजरिया, आपका फोटो खींचने का शौक, आपकी सेल्फी लेने की स्टाइल, ये सबको यदि रमुजता की एंगल से देखकर मैं आपके साथ बात करने लगूं तो बहुत मीठी मीठी बातें कर सकता हूं कि हंसते हंसते हम सब बावले हो जाए। लेकिन माफ करना, जब सामने वाले को डायबिटीज हुआ हो तब उसे मिष्टान नहीं, करेले की सब्जी पीरसनी चाहिए। आज अभी जो हमने ड्रामा देखा, वैसे आज का समाज स्टेटस के डायबिटीज से पीड़ित है, और तब बात करने वाले को चाहिए कि वो सामने वाले की रुचि नहीं, जरूरियातों को देखकर बातें करे। आज मैं आपके साथ थोड़ी कड़वी बातें करना चाहता हूं। करूं? हाँ कहते हो कि ना? लेकिन बड़ों से लेकर यहाँ मजदूर, लेबर, सबका ध्यान में यहाँ चाहूंगा, क्योंकि सबका अपना एक परिवार है। देखो, वही आप हमारे मेहमानबाद में हो, पहले मरीज हो, और वही मरीज को डॉक्टर पसंद आता है। जो मरीज ये अच्छी तरह जानता है कि ये डॉक्टर मेरा नहीं, मेरी बीमारियों का दुश्मन है, ये दर्दी को नहीं दर्द को मिटाएगा, रोगी को नहीं रोग को मिटाएगा। और मेरी कड़वी बातें सुनकर आप लोग मुझे ये डॉक्टर को पसंद करेगी भी या नहीं, उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। और इसीलिए मैं कड़वी बातें यानी सत्य बातें आपके सामने रखूंगा। तन मेरा कमजोर भले हो, मन लेकिन कमजोर नहीं, ये बातें दर्द मिटाने वाली, ये केवल शोर नहीं। दुनिया की अदालत में मैं भी एक वकील हूं, पर जो सच्चाई खा जाए ऐसा आदमखोर नहीं। आज के वर्तमान समय में जो मैसेज जरूरी था वो तो हमने ड्रामा के माध्यम से आप तक पहुंचाया। यहाँ मेरी भूमिका इतनी ही बनती है कि हम जिस रूप में वो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते थे वही रूप में पहुंचे, कहीं अर्थ का अनर्थ न हो जाए। यदि यही मैसेज को समझने में भूल हो जाए तो कैसा अनर्थ हो सकता है वो मैं आपको बता दूं। एक एग्जाम्पल, सोहन के पात्र का सहारा लेकर यहां बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को निर्दोष साबित कर सकता है। हम सब कह सकते हैं कि हम जैसे भी है, जो भी है, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। क्यों? हम तो हमारे माँ बाप की परवरिश के कारण ऐसा है, कह सकते हैं और छूट सकते हैं, आसान है।
ऐसी गलती कोई न कर बैठे, इसलिए यहां मुझे आना पड़ा। और हमने ड्रामा में यह भी दिखाया है कि सोहन कागज के टुकड़े करते करते कहता है कि आधी भूल मेरी है तो आधी गलती मेरे पिता की भी है। ये ड्रामा देखकर हमें यही सोचना है कि किसकी गलती कितनी है बस। और वो आधी गलती अपने पिता की बता रहा है, उसका कारण भी यही है कि जब वो ना समझ था, अपने जिंदगी का पूरा कंट्रोल माँ बाप के हाथों में था, वो जैसा मोड़ देना चाहे दे सकते थे। वो उम्र में उसके माँ बाप ने उसके दिलो दिमाग में धर्म के प्रति नफरत, पैसा ही परमेश्वर है, पैसा है तो सब कुछ है, ऐसे विपरीत विचारों को पुष्ट किया। और जिसके चलते वैभवी जीवन ही सोहन के जीवन का लक्ष्य बन गया। और इसीलिए वो अपने पिताजी को गुनहगार कहता है। ये ड्रामा में दो प्रकार के परिणामों की संभावना है। पहला क्या, प्रत्येक बाप अपने बेटे को दोषित कह सकता है और प्रत्येक संतान अपने अंधकारमय जीवन के लिए अपने पिता पर इल्जाम डाल सकता है कि मैं जो भी हूं इनके कारण हूं। और यह तो हम सब इंसानों की जन्मजात आदत है कि यदि दूसरा भूल करे तो हम जज बन जाते हैं, और जब हमारी खुद की भूल हो तो वकील बनकर दलीलें करने लगते हैं कि ये तो ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं एक बात बता दूं, नाविक की असावधानी के कारण यदि नौका डूबे तो 100% नाविक दोषी है, लेकिन मुसाफरों की असावधानी के कारण वो किनारे पर बैठे मस्ती करे, कूदे और कोई सहारा पकड़ के न रखे, और उसकी असावधानी के कारण यदि वो पानी में डूबे तो उसके लिए नाविक दोषी नहीं है। सारा का सारा दोष नाविक का नहीं होता, कश्ती में बैठने का सलीका भी तो आना चाहिए। वैसे घर का वातावरण आध्यात्मिक पवित्र बनाना वो नाविकों का काम है। नाविक यानी माँ बाप, दादा दादी। लेकिन घर से दूर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, विदेश, वहां जाने के बाद संतानों की यानी इंसानों की, व्यक्ति की अपनी खुद की जिम्मेदारी है कि वो वहां सावधान रहे। हाँ, घर के माहौल से बाहर जाने के बाद यदि हमने अपना विवेक खोया है तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, लेकिन घर का वातावरण यदि पवित्र और आध्यात्मिक नहीं है तो उसके लिए घर के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति जिम्मेदार है। ये संस्कार पैसों से खरीदे जाने वाली चीज नहीं है। अच्छे संस्कार कोई मॉल में नहीं मिलते, परिवार के माहौल में से मिलते हैं। और कभी भी अपना बचाव करने के लिए किसी को दोषित न कहो, दोषारोपण दूसरे पर न करो, कारण के समय के पास सत्य को प्रकट करने का एक अपना तरीका है। और ये तो है, यहां बैठे आज एक सेकंड के लिए जो भी सुन रहे हैं, एक सेकंड के लिए अपने अपने दिलों की अदालतों में खुद ही विचारों के मुकदमे लड़ो और खुद ही उसके न्यायाधीश बनो और फिर उसके न्याय पर ध्यान दो। हम सब पाएंगे कि सबसे बड़ा कोई मुजरिम और गुनहगार है तो वो हम खुद हैं। प्रत्येक दुखों के दस्तावेज पर अपने खुद के ही हस्ताक्षर होते हैं। आपके घर में जन्म लेने वाला बच्चा माँ बाप की गोद में वो विश्वास के साथ सोता है कि ये जो भी कहेंगे, जो भी करेंगे, जो भी सिखाएंगे वो मेरे भले के लिए ही करते होंगे। ये विश्वास के साथ सोता है वो, और ये विश्वास को तोड़ने को ही धोखा कहते हैं। और कभी किसी को ऐसा धोखा मत दो, क्योंकि धोखे में बड़ी जान होती है। वो कभी मरता नहीं, घूम फिर कर वापिस आपके पास आ जाता है, क्योंकि उसे अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत होती है। इसलिए मैं यहाँ बैठे प्रत्येक परिवार को विनती करता हूँ कि वो अपने संतानों को पहले संस्कार दे, बाकी सब कुछ दो। मेरे मन में 3-4 ऐसे एग्जाम्पल याद आ रहे हैं। जो विद्यार्थी हमारे पास पढ़ रहा है, उसके माँ बाप अभी ऑस्ट्रेलिया में बैठकर ये लाइव सुन रहे हैं, लेकिन मैं वो बात नहीं कहना चाहता। फिर भी सब कुछ दो, गाड़ी दो, बंगला दो, लेकिन पहले संस्कार बाद में कार, पहले विवेक बाद में साधन, बाद में वस्तु दो।
आपको पैसा देना है ना आपके संतान को, तो पहले आपके पास पैसा होना जरूरी है, और नहीं है तो कमाना पड़ेगा। संस्कार में भी ऐसा है, यदि संस्कार देना है संतानों को तो हमारे पास संस्कार होना जरूरी है, और नहीं है तो कमाना पड़ेगा। कमाने का मतलब है हमारे जीवन को संस्कारों से समृद्ध बनाना पड़ेगा। कोई बुरा न माने, मैंने ऐसे गरीब भी देखे हैं जिसके पास पैसे के सिवा और कुछ भी नहीं है। मैं किसी एक व्यक्ति को टारगेट बनाकर बात नहीं करता, फिर भी मेरी बात किसी के जीवन के साथ सीधा संपर्क रखती हो तो वो यूं ही समझे कि स्वामी जी मुझे सावधान करने के लिए बोल रहे हैं। सत्य बात यदि हमें कड़वी लगती है तो समझ लेना कि हम सत्य के दुश्मन हैं, और सत्य बात हमें मीठी लगती है तो समझ लेना कि हम सत्य के पुजारी हैं। लेकिन ये बात भी इतनी सत्य है कि सत्य से कोई व्यक्ति मुंह नहीं मोड़ सकता। ये उनके जैसी बात है कि जो मुझे चाहते हैं मैं उनके दिलों में हूं, और जो मुझसे नफरत करते हैं मैं उसके दिमाग में हूं, लेकिन हूं तो उसके भीतर ही। सत्य का भी ऐसा है। कैसा? आइदर यू हेट देम और यू लव देम एंड सपोर्ट देम बट कैन नॉट इग्नोर देम। आप या तो सत्य से प्रेम कर सकते हो या तो आप सत्य से नफरत कर सकते हो, लेकिन आप सत्य की उपेक्षा नहीं कर सकते। और जो सत्य से नफरत करता है ना, उसे ही सत्य कड़वा लगता है। वो सिटी में जन्म लेने वाला लड़का छुट्टी गुजारने के लिए अपना मामा गांव में रहता था, वहां गया। एक दिन मामा के साथ वो खेत में गया और वहां उसने मिर्ची देखी, मिर्ची का पाक, और टीचर ने उसे क्लास में टास्क दिया होगा तो उसे याद आया और मामा से पूछा कि मामा ये मिर्ची किस मौसम में लगती है? तब मामा ने कहा बेटे इसकी कोई मौसम नहीं होती, जब किसी को सच कहो तब लगती है। सत्य सुनना, गम खाना और जहर पीना, ये तीनों चीज बराबर है। सत्य सुन लेना जहर पीने के बराबर है। गम खाने का मतलब हम सही है फिर भी सामने वाले की बात कहीं कारणवशात हमें चुपचाप सहन करनी पड़े। रावण की सभा में विभीषण सच कह रहा था, फिर भी उसे लात मारी और विभीषण गम खा गया। 5 साल का ध्रुव जी सौतेली मां ने तिरस्कार करके महल से बाहर निकाला, 5 साल का ध्रुव जी गम खा गया। वो तो बहुत पुरानी बात है। आज में जो जॉइंट फैमिली वाले हैं, घर की बहू बेटियां, या तो छोटा लड़का छोटे मुंह से बड़ी बात कह दे तो परिवार की एकता को संभाले रखने के लिए वो बड़ा आदमी गम खा जाता है। और जिसने गम खाया है उसे जाकर पूछो तो यही कहेगा, गम खाना वो चीज बड़ी है, गम खाना वो चीज बड़ी है, खा के देखो कोई इस गम को, गम खाना वो चीज बड़ी है। ये सत्य बात सुन लेना और स्वीकार करना जहर पीने के बराबर है। मेरे पास इतना लंबा तजुर्बा नहीं है, लेकिन यहां तक कि छोटी सी जिंदगी की सफर में मैं इतना तो जान सका हूं कि मरने के लिए तो थोड़ा ही जहर काफी है, मगर जीने के लिए तो बहुत जहर पीने पड़ेंगे। क्यों हमें मौत के पैगाम दिए जा रहे हैं? यह सजा कम है कि हम जिए जा रहे हैं? मैंने मान लिया चलो जीवन संघर्ष है, लेकिन यह संघर्ष हमें पांडव पक्ष की ओर से लड़ना है, कौरव पक्ष की ओर से नहीं। और पांडव पक्ष की ओर से लड़ने का एक ही शर्त है, क्या? कि हमारे जीवन रथ की लगाम सत्य स्वरूप भगवान के हाथ में होनी चाहिए। हमने आपको कब कहा कि आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के मंत्रों को समझो, लेकिन जो जीवन का आधार स्तंभ है और ये चारों वेदों के मंत्र तुल्य है, ऐसे 4 सूत्र को तो समझे, केवल 4। उसमें पहला है समझदारी, दूसरा है जिम्मेदारी, तीसरा है वफादारी और चौथा है ईमानदारी। ये 4 सूत्रों को यदि आत्मसात करे तो कम से कम ये दुनिया का जीवन तो सुधर जाए। हमने सुना है ना कई लोगों को ऐसे बोलते हुए कि खानदानी तो हमारे खून में है, बोलते हैं ना, या तो ईमानदारी तो हमारे खून में है। मैं कहता हूं कल हम सबको अपना ब्लड रिपोर्ट करा के देख लेना चाहिए।
कि हमारे खून में ईमानदारी है, समझदारी है, जिम्मेदारी है, वफादारी है, कि फिर गद्दारी, लाचारी, बेईमानी है? क्या है हमारे भीतर? मानव जीवन का जो मूल्य है, देखो, एक दादाजी को आज के समय के युवा ने पूछा कि दादाजी, आज से 50-60 साल पहले आप ये टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, कंप्यूटर के बिना कैसे जिंदगी जीते थे? और वो दादा ने भी आश्चर्यजनक सवाल का आश्चर्यजनक जवाब देते हुए कहा कि बेटा, तूने सवाल बहुत अच्छा पूछा है कि आज से 50-60 साल पहले हम ये टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, कंप्यूटर के बिना कैसे जीते थे। बेटे, आज जैसे आप सत्य, प्रेम, करुणा और इंसानियत के बिना जीते हो, बिल्कुल वैसे। वो छोटे बच्चे ने पूछा कि दादाजी, आप मुझे कोई ऐसा क्षेत्र बताओ जिसमें कोई स्पर्धा ना हो, कोई कंपटीशन ना हो, मुझे वो क्षेत्र में अपना करियर बनाना है। तो दादाजी ने कहा, बेटे, इंसान बनने का प्रयास चालू कर दे, बहुत स्कोप है और कोई स्पर्धा नहीं। कुल मिला के मैं कहना इतना चाहता हूं कि हमने ड्रामा में देखा, रतन सिंह के परवरिश की बेदरकारी के कारण उसका पुत्र सोहन, जो कुल दीपक बन सकता था, वो कुल कलंक बन के रह गया। और ये ड्रामा को नींद में देखे हुए ख्वाब की तरह बेध्यान न करे। यदि परवरिश ढंग से न हुई संतानों की, तो यही किस्सा आपके द्वार पर भी दस्तक दे सकता है। चलो, बीत गई सो बात गई। कोई भी अच्छा काम करने के लिए कोई वक्त बुरा नहीं होता। जितनी बाजी हमारे हाथ में है उसे हम सुधार लें। कैसी? जिंदगी की आधी पेंटिंग में भले ही हमने जगत के रंग भरे हो, लेकिन जो आधी पेंटिंग बची है उसमें हम जगदीश के, शांति के, भक्ति के और इंसानियत के रंग भरे हैं। आखिर में पूरी बात को समेटकर एक वाक्य में कहना चाहूं तो इतना ही काफी है कि अभी इंसानियत दिखाने का वक्त है। अभी इंसानियत दिखाने का वक्त है। एटीट्यूड तो हम मरने के बाद भी दिखाएंगे। दुनिया पैदल चलेंगी और हम कंधों पर। अस्तु। जय स्वामीनारायण।